गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। ठीक है, चलिए 2052 अभाज्य गुणनखंड से बनाना है इसको। पहले हम लोग 2 से इसको करते हैं। 10 दूनी 20, 26 दूनी 52, फिर 2 से करेंगे 5 दूनी 10, 13 दूनी 26। अब तो 2 से नहीं होगा, अब 3 से करेंगे। 17 तिया 51, 3 एकम 3, 171। फिर 3 से करेंगे 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 सते 21। ठीक है, फिर 3 से 19 तिया 57। ठीक है, अब देखिए क्या है। 2 कितना बार आया है? 2 बार, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 3 बार और 19 का 19। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3 का घात यानी 3 का पावर कितना है? 3, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। पहले हम लोग जानते हैं कि दशमलव प्रसार शांत होता किसका है। देखिए ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। अंश से कोई मतलब नहीं है, अंश जो का त्यों रहेगा। हर में अगर 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के फॉर्म में होगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। लेकिन यह क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? शांत नहीं है। पहले शांत है कौन? तो शांत देखिए यहां पे क्या है, 2 और 5 है तो ये भी शांत हो जाएगा, 2 और 5 है तो ये भी शांत हो जाएगा, 2 और 5 है तो ये भी शांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 और 7 है, इसीलिए क्या हो जाएगा? अशांत, यानी शांत नहीं है तो अशांत। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है बहुपद x कोष्ठ में 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यांकों का योग। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। x को 2 से करेंगे क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस x को 5 से कितना हो जाएगा? 5x माइनस 3। अब देखिए सबसे आगे जो होता है उसको बोलते हैं a का मान क्या हो जाएगा? 2। b का मान कितना हो जाएगा? -5। c का मान -3। ठीक है, शून्यांकों का योग निकालना है। क्या निकालना है? शून्यांकों का योग, यानी होता है अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, -b का वैल्यू कितना है? 5, -5 तो हो जाएगा -5। a का वैल्यू कितना है? 2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 5/2। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो एक मूल अगर -3 हो तो p का मान क्या होगा? देखिए एक मूल यानी एक मूल इसमें पहला दिया हुआ है, यानी x का ये जो मूल दिया हुआ है किसका मान है? x का। तो x का वैल्यू कितना मान लेते हैं? -3 दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 का 2 लिख दिए। x का वैल्यू कितना है? -3। तो जहां जहां x है वहां -3 बैठा देंगे। p गुना -3 इक्वल टू 0। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 प्लस माइनस -3 को p से 3p -3 बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे। 18 में 3 दिया गया कितना हो जाएगा? 15 -3p बराबर 0। अब देखिए 15 अपने जगह पर है, 3p क्या चीज में है? माइनस में चला जाएगा तो प्लस में। 3 पचे 15, यानी p का मान कितना हो गया? c, यानी 4 का आंसर हो गया हमारा c। क्वेश्चन नंबर 4 तक में कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में है बहुपद ax माइनस bx प्लस c के शून्यांकों का अल्फा बीटा हो तो
अल्फा इंटू बीटा। या देखिए हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यांक गुणनफल c बाय ए होता है। ठीक है, तो देखिए a का मान क्या है, a का मान है a, b का मान क्या है माइनस b, c का मान क्या है c। तो शून्यांकों का गुणनफल c बाय ए, c का मान कितना है c और a का मान क्या है a, यानी आंसर क्या हो जाएगा c/1। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है। देखिए एपी में कौन है, इसको चेक करना है। देखिए एपी में देखिए डिफरेंस, देखिए यहां पे कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस, यहाँ कितना का डिफरेंस है 2, तो ये एपी नहीं होगा। यहाँ पे क्या x हो गया, फिर x हुआ, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर ना, फिर डिफरेंस करेंगे, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 1 और 3 कितना का डिफरेंस है 2, 5 और 3 कितना का डिफरेंस है 2, तो ये क्या है एपी है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है 1 प्लस कोट थीटा, इसका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू क्या है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा होता है आपका साइन थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन में है विभक्तर या विभक्चक का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है 5, तो ए का मान हो गया 5, बी का मान -4, सी का मान कितना है 2। फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बी का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना है 5 है और सी का मान कितना है 2 है। 4 का स्क्वायर 16, 5 दूनी 10, 10 चौके 40। ठीक है, अब क्या है -40 में से जब हम 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -24। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया बी, यानी -24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में है मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। देख लीजिए, पहले इसका कुछ रूल हम लिख देते हैं आपको। देखिए जब d बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक तथा समान होगा। ठीक, जब d बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, और असमान होगा। जब d से जब 0 बड़ा होगा तो मूल क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा अवास्तविक। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसको। सबसे आगे जो होता है उसको लोग बोलते हैं ए। देखिए सबसे आगे क्या है 2 है, तो ए का मान क्या हो गया 2, बी का मान क्या हो गया -4, सी का मान क्या हो गया 3। चलिए डी बराबर क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है -4 का स्क्वायर 4 इंटू ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3। 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 3 दूनी 6, 6 चौके 24। अब देखिए अब किसमें क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक, -8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो गया -8 हो गया डी का मान।
तो डी का मान -8 हो गया, तो डी की क्या है, देखिए मूल वास्तविक यानी मूल नहीं है, डी का मान जो है देखिए डी का मान कितना निकला -8, उससे बड़ा क्या है 8 रुपया मानिए कर्जा है और 0 रुपया अपना था, अच्छा कौन हुआ 0 रुपया ही बना, तो उस अनुसार आंसर हो जाएगा हमारा 9 नंबर का आंसर हो जाएगा वास्तविक नहीं है यानी अवास्तविक है, यानी ये वाला। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है निम्नलिखित में से कौन, देखिए इसका मूल ज्ञात करना, तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए x² माइनस x प्लस 2 बराबर 0, यह क्या है 3 है, तो 3 का क्या करेंगे 2 जोड़ 1 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, x का x² हो गया, x को 2 से करेंगे 2x प्लस माइनस माइनस x प्लस 2 बराबर 0। कौन ऐसा चीज दोनों में है x को मान लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, फिर इसमें क्या है दोनों में कुछ है तो वो 1 को मान लेंगे, x माइनस माइनस प्लस यह हो जाएगा 2 बराबर 0। अब देखिए क्या दोनों जब सेम आता है तो लिखते हैं x माइनस 2 x माइनस 1 बराबर 0, यदि तो x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा सिर्फ 2, x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो x का निकला है 2 और 1, तो इसमें ऑप्शन में क्या है 2 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन डी, यानी 10 नंबर का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। 10 नंबर तक कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कौन पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए बिना समय को बर्बाद किए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित में किसका गुणन परिमेय संख्या 5 या 15 63 चौथिया 18 8 दूनी 16। ठीक है, तो 16 का क्या हो जाएगा 4, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, यानी 11 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्यों हो गया क्योंकि क्या है ये 4 जो है 16 का क्या आ गया 4 कौन है परिमेय संख्या, क्यों क्योंकि इसको हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 154 का क्या निकालना है आवाज गुणनखंड। देखिए 154 154 का आवाज गुणनखंड क्या होगा तो सी होगा। देखिए कैसे, पहले जब 2 से करेंगे 2 7 14 2 7 14, ठीक है, फिर 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 77, तो 2 गुना 7 गुना 11 यानी आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 12। निम्नलिखित में से कौन एक घातीय समीकरण है। देखिए एक घातीय समीकरण क्या है, निम्नलिखित में से कौन है, देखिए ये तो 2 है तो 2 है, ये तो होगा नहीं, इसमें भी स्क्वायर तो ये भी नहीं होगा, इसमें अगर ये कर जाएगा तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए क्या है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे a प्लस बी का स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 एक्स स्क्वायर 2 में कितना हो जाएगा 2 एकम 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इस प्रकार क्या हो जाएगा x फिक्स कर जाएगा तो उस अनुसार हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण। ठीक है, तो यह क्या है 2 घात है तो आंसर हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, क्या हम बताए थे कि बट्टे में रहे या रूट के अंदर x रहे तो नहीं होता है, तो ये नहीं होगा।
उस अनुसार इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये भी कर दिया तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है 4x² इसमें k का मान निकालना। ठीक है, चलिए सबसे आगे क्या है 4, तो a का मान क्या हो गया 4, b का मान कितना दिया हुआ है -3k और c का मान कितना दिया है 1। k का मान निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे, d बराबर विवेचक वाला b² -4ac। b का वैल्यू क्या है -3k का होल स्क्वायर 4। a का वैल्यू क्या है भाई, a का वैल्यू है 4 इंटू c का वैल्यू क्या है 1। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9k², 4 चौके 16 बराबर नहीं कुछ तो 0 दे देते। 9k का 9k², इस 16 क्या चीज में है माइनस में है, उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। k का k 16 का 16 k² है, 9 क्या गुना में आ गया तो भाग में हो जाएगा। स्क्वायर क्या चीज मान जाएगा रूट में 16/9, तो 16 का क्या हो जाएगा 4 और 9 का क्या हो जाएगा 3, यानी k का मान क्या होगा 4/3। तो किस ऑप्शन में है 4/3, ये 4/3 जब रूट के अंदर होगा आएगा तो प्लस माइनस में हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। ठीक है, इस प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। 15 नंबर में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या। क्वेश्चन नंबर 16 है यदि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा। देखिए शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 2, गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा कितना दिया हुआ है -2। क्या निकालना हमको द्विघात बहुपद, फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए x का x² हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ 2, तो हो जाएगा 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -15। x का x² -2x प्लस माइनस माइनस, किस ऑप्शन में है ऑप्शन डी आंसर हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 देख के क्वेश्चन है, वही जी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो कौन नहीं है देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 2, यहाँ डिफरेंस कितना हो गया 2, यहाँ भी देखिए कितना डिफरेंस हो गया 2a का, यहाँ भी हो गया 2a का। ठीक है, यहाँ देखिए कितना का डिफरेंस 4, यहाँ भी 4, लेकिन इसमें देखिए क्या है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, तो सब डिफरेंस अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी नहीं यानी एपी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखिए, समांतर श्रेणी √2, देखिए क्या है समांतर निकाला, समांतर यानी डी। देखिए 2 का तो 2 हो गया, √2 का 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 18 को से लिख सकते हैं, लेकिन उतना लिखना जरूरी हमको 2 ही तो जरूरी है, तो √2 का √2 हो गया, 2 को 2 कर लेगा 2 बाहर, तो 2√2। ठीक, हमको डी निकाला, डी यानी सर्वांतर। सर्वांतर क्या करते हैं दूसरा में से पहला घटाते हैं, तो 2√2 में से माइनस करेंगे √2 को, और 2 टका में से 1 टका चल गया तो कितना बचेगा 2√2 में से √2 चल गया तो √2, तो किस ऑप्शन में है ये है हमारा ऑप्शन बी में। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने 18 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए
19 नंबर क्वेश्चन है, देखिए x + 2, 3x। देखिए इसको क्या करना है हमको, इसको मान लेते हैं हम लोग a1, इसको मान लेते हैं a2, इसको मान लेते हैं a3। पहले क्या करेंगे हम लोग, d1 निकालते हैं। d1 में क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है, ठीक है। तो 3x माइनस x + 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 3x का 3x, x को माइनस से माइनस x, प्लस माइनस माइनस 2, ठीक है। 3 टका में से 1 टका गया, तो कितना टका होगा, 2 टका, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, d2 निकालेंगे। d2 अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। 4x + 1 में से घटेगा कौन, 3x। 4x में 3x दिया तो x + 1, ये हो गया d2, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत है। अब क्या करेंगे, d1 बराबर d2 करते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लें, d1 बराबर d2 करिए। चलिए d1 का वैल्यू क्या है भाई, 2x - 2, और d2 का मान क्या है, x + 1। अब क्या करेंगे, 2x का 2x प्लस में चला गया तो माइनस में, ये माइनस में चला गया तो प्लस में। 2 टका में से 1 टका गया, 2x में से 1 गया तो 1x हुआ, और 2 और 1 कितना हो गया, 3। इस प्रकार x का मान कितना निकल गया, 3। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने 19 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हम लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में है tan 30 डिग्री इंटू sin 30, कोट 60 और कोसेक 30। चलिए मान लिखेंगे पहले, sin 30 का वैल्यू कितना होता है, देखिए sin 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है, गुना sin 30 का वैल्यू 1/√3 हो गया, tan 30 का मान हो गया 1/√3, उसका क्या है sin 30 का होता है 1/2, तो लिख दिया 1/2, ठीक है। उसका क्या है cot 60 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, ठीक है। उसके बाद क्या है कोसेक 30, का मान कितना होता है 2, नीचे नहीं कुछ हो तो 1। चलिए सॉल्व करते हैं, कलर चेंज कर लें, 2 एकम 2 करेंगे तो 2 ही होगा, √3 3 होता है, 3 दूनी 6, एकम 6 तो हो गया 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6 तो 1/3। किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 में है सबसे आगे क्या है 10, सबसे आगे जो होता है उसको लोग बोलते हैं ए का मान क्या हो गया 10। डी का मतलब होता है दूसरा में से पहला घटाएं, यानी 7 में से 10 घटाएं, कितना हो जाएगा -3। 10वां जिसमें वो लगा रहता है उसको लोग क्या बोलते हैं एन का मान हो गया 10। फॉर्मूला होता है an बराबर a + n - 1 इंटू डी। चलिए a का वैल्यू कितना है 10 प्लस n - 1, n का वैल्यू कितना है 10 - 1, d का वैल्यू कितना है -3। चलिए 10 का 10 में गया 9 -3, 9 तिया 27 प्लस माइनस 10, n का n 27 रुपया कर्जा है, कर्जा वाला को 10 टका दे दिए तो क्या टका कर्जा बचा -17, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा -17, ऑप्शन सी। इस प्रकार हम लोगों ने 21 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखेंगे। आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें, और सारे क्वेश्चन को बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट में बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।